नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मानो स्वागत है। दोस्तों, आज आपने बात सुनावो जवार जी और डूंग जी री। तो इन दोनों भाइयों ने एक बार आपरी नगरियों देवटो मिल जावे। जवार जी बड़ा भाई या डूंग जी छोटा हा और सुनसान जंगल रे मो जावे। दोनों भाई आपस में बिछड़ जावे। डूंग जी ने आप रे किस्मत हुई पूर्व जन्म री कोई तपस्या की उड़ी उन्हें राजपाट मिल जावे। लेकिन जवार जी उन्हीं जंगल रे मो दर दरी ठोकरों खावे, गरीबी ने सहन करी, भटकता फिरे। तो एक दिन वे दोनों भाइयों रो पासों मिलन वे आपस में मिले तो केड़ी बात बने। इन बात ने आप बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो। दोस्तों, चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। देखो, इन कहानी में जो भी नाम है वे काल्पनिक है। पुराने जमाने री बात है, बूढ़ियों बडेरों को सुनियोड़ी बात है। ए पहले री टाइम रे मो बातों हो थी, लेकिन अब कटे भी किताबों रे मो या ग्रंथों में देखो तो इन इतिहास ठोस बंद मिले को नहीं। पर बड़ी अच्छी ज्ञान री बात है कि जिन औलाद रे माँ नहीं वे, जिन बच्चों नैन थकोरी माँ सोड़ जाती रहे, उन बच्चों रे हाथे आखिर कहीं हवा लिया करे। तो एक कोई नगरी में एक कोई राजा राजा रे तो आप जनो सब थाट हो, नौकर साकर कौमदार संतरी मंत्री दास दासियों हाथी घोड़ा पालकियों धन संपत्ति हीरा पन्ना बाणक मोती लालों जवरा, आप जानो कोई बात री कमी नहीं, सब ठाठ हो। पर एक चीज ले इन राजा रानी दोनों बहुत बड़ा उदास है, क्योंकि वारे घर में उन राज्य रो उत्तराधिकारी को यानी कोई संतान नहीं। वे राजा रानी जो वारो ब्याह हो और जो ही है जो वे है जो हाँ। अब राजा ने दिनों दिन एक चिंता खाई जा रही है। राजा ने चिंता इन बात री नहीं कि मैं मर जाऊं और राजपाट यूं ही हमारे हाथ में निकल जाए, बात नहीं। राजा ने चिंता इन बात री कि मैं जाऊं तो मारो वंश रहना चाहिए, इन बात री चिंता ही। लेकिन कई चीज़ों है जो कि राम जी रे हाथ में है, ईश्वर रे हाथ में है, मिनक रे हाथ में नहीं है। ईश्वर सावे तो वो बाटेरे फूल लगा दे और ईश्वर सावे तो वो उम्र नहीं गणे, उन्हें देनी वे उन दिन वो संतान दे दे। राजा रानी 50 साल री उम्र में हाँ, 50-55 साल री एज में हाँ, फिर भी वह संतान कोई नहीं। रानी हरमेश ईश्वर प्रार्थना करे, ए प्रभु मोने कोई दिया पोता दो, थारे घर में हेर माटी री कहीं कमी है, मोरे आड़ा कहूँ दोष है और मैं आप रे कनु इतनी मांग करो कि मैंने हेर माटी दो, कोई घर रे मो नैनो नैन को लाल दो। अब ईश्वर एक दिन उन राजा रो रानी रो हेलो हुणियो और वारे घरे जुड़वा दो बच्चा होया और जुड़वा दोनों बच्चा हा। लेकिन जन्म आप जानो एक मिनट रो फेर वे तो छोटो मोटो तो जावे। जन्म थी बारे निशान कर दिया दायोनी जकी पहला जन्म लियो उन्हें हाथ रे डोरो बांध दियो काले कलर। अब जिन समय में वो दोनों राजकुमारों रो नामकरण होयो, एक रो तो नाम आयो जवार जी और छोटकी रो नाम आयो डूंग जी। अब ये दोनों राजकुमार छोटा छोटा हा, मारी गोदी रे मोहा और रानी अवस्था ज़्यादा ही, और रानी अचानक कोई बीमार पड़ गया तो वे ठीक हुआ ही नहीं। बच्चा छोटा छोटा हा और रानी ठीक हुआ को नहीं। यूँ करते 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 साल 2 साल 3 साल 5-5 साल बीत गया। अब बच्चा 5 साल रहा तो वे गया, अपन रानी तो जा थका, रानी रो हाल नहीं निकले। एक दिन राजा रानी ने कहो, रानी मैं आपने मन री बात पूछूं, थे बीमार हो आप रे वास्ते मैं कई इलाज कराऊं, थे को जगो तो मैं इलाज कराऊं। और रानी कहो, इलाजन मारो तो अंत आयो है पर हाँ मारो निकले को नहीं, इलाज में थे कहीं कमी राग जो मतीन बड़े में ईश्वर कर जो वही। अब राजा हर प्रकारों वेदिया बुलाया, पण रानी ने आप जणो
नहीं ठीक कर सक्या। अब राणी रो जीव अटकोड़ो हाँ नहीं निकले। जन राजा एक दिन पूछ्यो राणी आप जीव अटकोड़ो है की कर, तो ये राणी कहीं कहो राणी रो जीव अटकोड़ो क्यों हो कि जिन जगह राणी पड़िया नहीं उन्हें खाट रे ऊपर होमली साइड रे में एक चिड़िया रेवे, तो वो सीढ़ी रेवे और उन सीढ़े रे दो बच्चा। अचानक कोई आरी बीमारी आई जनो बाद छिड़ी बीमार पड़ गई। छिड़ी अचानक बीमार पड़ी, छिड़ी एक दिन जा सुकी। छिड़ी गीबरी बे बच्चा है जो छिड़ियों लावे, कोई लटो कोई बनाजरा दौना और लाल बच्चियों ने बड़ा करे। अरे वे बच्चिया मतलब हमें पौको आउन डूकी जड़ा हो याद सीढ़ी एक दिन दूसरी सीढ़ी लेना आवे। अब एक ही खाट रे माते एक ही जगह रानी सूता और सूतो बाज जो रोज नजर वन सीढ़ी आड़े माते पड़ती और रोज रो वो दर्शी जो दिमाग रे मुँह फिट होतो भी ज्यो वो दर्शी फिट वे ज्यो रानी रो श्वासा अटके उड़ी रहे। और वो सीढ़ो दूसरी सीढ़ी ने लेना आयो, सीढ़ी ने लायो और वह सीढ़ी आगे दो बच्चा देख इन सीढ़ी ने कहो भाई मैं इन बच्चा थारे है तो मैं हटूँ कौन, इन बच्चों ने मैं अमीर नहीं सकता। सीढ़े कहो है तो थोड़ा दिन रुको, मैं 10-15 दिनों पहुँचो आज उठ जाई और आप री कबीरी करी अपने कहूँ करना। और जगह में घोंसलो बनाया तो इन्हीं माइज बनायो, मैं तो बनायो। वो सीढ़ी कहो भाई घोंसलो बने कौन बनाओ, मैंने लायो तो घर आरू है, या तो दूसरो घर बनाओ अभी हैंग उठा दो ही हाल जाऊँ उठे, और या बस इन घर में मन राखो बच्चों बाहर काटना पड़े। सीढ़ी उन वाद की और बच्चों ने ले सीढ़ो तो कटी बारे गिवड़ो, सीढ़ो बारे गिवड़ो लारे उन सीढ़ी कहूँ कि बच्चों ने ले प्राण निशा नोक दिया और निशा पड़ता ही पे दोनों बच्चों खत्म दे गया। दोनों बच्चा खत्म हो याद। वाह दर्शे देखी उन दिन रानी बीमार मोचर मो, लेकिन उन्होंने हारे जो अटकोड़ो। राजा कोई ब्राह्मणों ने बुलाया पूछायो, रानी ने कहो रानी हकीकत बात करो और आप रे कई चीज है आखिर मन रे मो धर्म पुण्य करो ठेको जको करो पण हाक अटकोड़ो। जन अंत समय में देखो मन रिवाज आप जनो बता दिया करे। रानी बोने मन री बात बताई, मैं मन री बात बताऊं तो बात आ है कि हमें मैं अगर मर जाऊं तो थे 200 रुपया तो नहीं करो। जनो राजा आनंदपाल कहो नहीं रानी आप कई बात करो, मैं कोई 200 रुपया करूं और मैं तो सहूँ आप ठीक हो, लेकिन आप अगर ठीक नहीं हो तो भगवान को प्रार्थना करूँगा आप ऐसे को भुगतो मतीन और खोड़िए छोड़ दो, भले करें जन्म में वहाँ पर मिलो। पर थे आ मन में क्यों विचार करो का आप बच्चा दुख पाई मैं हूँ, मैं बच्चों रो पूरा ख्याल राखूँ, मैं बच्चों रो पूरा ध्यान राखूँ, आप रे बच्चों रे कहीं नहीं वे और थे तो रे जीव मुको तर पाओ बीजो तुम कौन करो। रानी के राजा ओदर्शी में पहला ही देख लियो हमें सीढ़ी रुआड़ो हो और उन सीढ़े के 2 बच्चा आ सीढ़ी तो कोई कारणवश गई परी, सीढ़ो दूसरी सीढ़ी लेना आया तो उन सीढ़ी है जो को बच्चों ने निशा नोक दिया। उन दिनों मारो 160 कुड़ी है और थे मैंने पूरा भरोसो दराओ तुम्हारो हाथ निकल जाए। राजा हाथ मिलान रानी ने कहो रानी अगर मैं ते सच्चो प्यार कियो है और तो मैं आपने वसन दे रहा हूँ इन बच्चों में ख्याल करूँ ना मिली लो। और इतनी बात कह तो ही रानी रे जन कोई हुई रे मोकर डोरो काढ़ो हाथ निकल गयो हपाक गया रोनी तो वह भाई राजा रानी ने वसन दियो और उन वसन अनुसारी उन बच्चों रो पूरा ख्याल करे। पर रानी रे प्रति राजा रो जो को प्रेम हो नहीं वो प्रेमी आज भी राजा रे ये मोह भरियोड़ो हो। न जाने राजा कहीं फिरी बैठा हुए तो रानी री याद आ जावे और याद आव तो ही राजा बड़ा विचलित हो जावे और यो भरी जावे, आंखों में आंसू आ जावे। अब राजा टेंशन में साल भर बीतो 2 साल बीतो वे बच्चा बड़ा उंडूका खेलन डूका स्कूल जाऊन डूका 5-5 7 साल होया बच्चा 12-12 13-13 साल रह गया। और एक दिन राजा ने उदास देखा जनो मंत्री हो आन राजा ने कहो महाराज आप इन नगरी रा राजा हो और नगरी री देख रेख नगरी रे मो
कहीं विकास करनो, लोगों ने की कर न्याय करनो, वो सब भार आप रे कंधों माते है। आप अगर इतना उदास रहे हो तो आ नगरी खुशी की कर रही। इन वास्ते मैं आपरी समस्या रो कोई समाधान निकालना चाहूँ और एक मोरी राय है, आप मौनता बोतो। राजा आनंदपाल मंत्री ने कहो बोलो, आप रे कहीं राय है? मारी एक ही राय है, आप दूसरों ब्याह कर लो, आप शादी कर लो, क्योंकि रानी री आपने बहुत याद आवे और इन वास्ते आप ब्याह कर लो। राजा कहो नहीं नहीं नहीं, मैं वो काम कदे नहीं करूँ, मैं ब्याह तो करूँ। राजा नट गया, लेकिन राजा रे जो को मन हो वो बहुत बड़ो उदास रहतो। राजा रो मन नहीं लागतो। आन दरबार रे में बैठता तो उठन पासा मेला में जाता, मेला में पासा दरबार में आवता। और जो को जिन समय में देखो गंगा जी राजा शांतनु अलग हो जावे और पानी रे बेड़ा पानी हो जावे, उन टाइम रे में राजा शांतनु भी आई हुई बे एक बार तो गंगा रे तट जावे, एक पासा हसनापुर रे मेला में आवे। तो अंत समय में नगरी लोगों तो घणी कहो ब्याह करना, पण राजा ब्याह कियो कोनी, पर लास्ट रे में पछे सत्यवती राते राजा शांतनु रो ब्याह हुयो। अब इन प्रकार की कोई रोचक कथाओं राजा ने सुनाई कि अरे बे राजा शांतनु शांतनु बहुत बड़ा तपस्वी राजा हा और बहुत बड़ा भगवान रा भगत हा और सम्राट हा। वे भी दूसरो ब्याह किनो, गंगा जेड़ी नारी ही वह अलग होगी तो वहीं सत्यवती जेड़ी नारो ब्याह किनो, तो आप क्यों नहीं करो? तो राजा आप जनो मंत्रियों ने कहो भाई मैं ब्याह तो कर ले हूँ, पर दूसरी रानी लाऊं, न जाने पराए गरो टाबरे इन बच्चों ने अवेरे कि नहीं अवेरे, कि बीजो होश मत करो, इन बच्चों ने एक दूसरो मेल दे दो और उन्हें उठे ले जाओ। नहीं तो बच्चों ने बात करनी कि आप रे पिताजी दूसरो ब्याह हो, और नहीं आप रे रानी ने बात करनी कि मारो आगे ब्याह ओढ़ो है। और आइज कहनो ब्याह ओढ़ो, अगर रानी ने ठा पड़ जाओ तो कहना उन्हें संतान ही कोनी, बच्चों रो नाम नहीं लेना। बार रानी ने बात रो पतो भी नहीं लागनो सीजे। जे रानी ने अगर पतो लाग जावे तो हो सके हमें नारी है, आप जनो कटी नहीं अड़ने बात करती, अगर उड़ने बात कर दे एन मन रे में कोई ऐसो भेद पैदा हो जावे तो फिर घर में देन हो जावे। राजा मंत्री और कहने एक अच्छी जगह जान दूसरो ब्याह करती हो। तो रानी ने भनक तक नहीं कि राजा रे आगे कोई संतान है। हाँ, राजा रानी ने इतनी बात रो उठा पड़ियो कि आगे ब्याह राजा रो कीड़ो पण बा रानी ने संसार में रीख नहीं, पर राजा है, राजा पहला एक अनेक ब्याह कर सके। आ तो रानी गई भरी और नहीं जाती तो ही राजा एक हूँ दूसरो दूसरे तीसरो यो करता करता जितना सावे इतना ब्याह राजा कर सके, क्योंकि राजा ने कोई रोक टोक ही को नहीं। तो राजा तो रानी नी हाजर दूसरो ब्याह कियो, रानी ने लाई रानी तो आप आराम रेवे और रानी रे कोई नैनो नेत्रो कहीं हो को नहीं। 2-4 साल हो याद अड़ने जो को ए डूंग जी जवार जी बड़ा हो गया। अब जो को जवार जी डूंग जी एक खासा बड़ा हो याद, आप जनो उठे जो गेंद खेले, एन खेलतो खेलतो एक दिन उन दोनों कोई गलती हुई। अब मंत्री वाली देख रेख राकर मंत्री कहो थाने जो मेलों दूर खेलनो, अटे नहीं खेलनो, अटे खेलने ठीक बात नहीं है। पर वे एक दिन मंत्री कटी बारे गुड़ान जवार जी डूंग जी दोनों मेलों आगे आगे खेले और दड़ी लिवड़ी दोटा ठोके। अड़ने जो को डूंग जी थोड़ो जोरू दोटू दियो, जवार जी ना दियो डूंगा यो मत कर, अड़ने मेल है राजा रा एन अड़ने जोरू दोटो मर दे जी, दड़ी है जो को मेला में जाती रही। अब यो कर बो नहीं ध्यान तो हो मारे माँ है पर दूसरी माँ है, मारे हगी माँ तो जीवती है को नहीं, दूसरी माँ राजा लाया, पर वो जो को दूसरी रानी ने पतो को नहीं, अगली रानी 2 बेटा हा। डूंग जी जोरू दोटो दियो जो को थेट दीवार रे माथे ऊपर कांच री खिड़की में बॉल थेट मौकी वह बॉल मेलर में गई और जवार जी डूंग जी ने कहा हमें हालो जगी बात करो, हमें मत जाओ, क्यों गया बॉल गलत जगह गिरी ओपे गया उठे जो अपन कूटी। डूंग जी कहो बॉल तो मैं लेना हूँ, जवार जी मना घणो कियो पर डूंग जी बात ने मान्या को। डूंग जी बात ने नहीं मानिया, दौड़ता दौड़ता गया जो मेलर में दड़ी लेने रवण उन दुकान आने जो को रानी की नजर पड़ी कि राजा आनंदपाल री सेम शकल आवे ने लड़को है कौन आन दड़ी लेन बोलो बोलो जावे मेला में आवनी तो परमिशन लेनी पड़े कि नहीं हिम्मत नहीं पड़े वो है ही दुई मेला में की करायो, क्योंकि बे तो मेला में तो मोटा होया बने होको किन बात रही हो कौन। रानी है जो को दौड़ आडी फरी
आडी भरन कहो आ बोल पास दे कौन है तू कि मैं राजा आनंदपाल राजकुमार हूँ। आनंदपाल राजकुमार और अठे अठे कहूँ दड़ी में दोनों भाई रमता तो को दड़ी दो टोला आई रेटे में लेवन आयो और उन छोटी माँ के दड़ी में दूँ को नहीं बा दड़ी हाथ में झड़पा लेनी डूंग जी तो पसे वे मैं दड़ी रमन वाला लड़का तो को मारे हाथ में छोटी मारे हाथ में झड़पान दड़ी लेन गया अपना दड़ी झड़पान लेन गया। एक महात्मा कहो है कि बाल से आड़ बड़े से विरुद्ध कुलक्षण नारी से ना हंसिए, ओसे की प्रीत गुलाम की संगत औगट गाड़ना दसिए, बैल को नाथ घोड़े की लगाम हाथी को अंकुश से कसिए, कूदिए नहीं कुआ खेलिए नहीं जुआ, भांग तमाकू न मैं ना रसिए, के कवि गंग सुनो सा अकबर कूड़ से सदा दूर बसिए। नैनो टाबर वैनी उन्होंने कदी आड़ नहीं लेनी क्योंकि वो फोरो आकर के उबो रहे पसे उन्हें नैने टाबर था वाओ तो ही मारिया जाओ नहीं वाओ तो पसे मुंडू फीको कर उबो रहना पड़े। और बड़े आदमियों कदी विरुद्ध नहीं वेणो, हमेशा गाँव में कोई बड़ो आदमी वे तो उन्होंने घणो खिलाफ नहीं वेणो और वो अच्छो काम करतो तो उन्होंने सहयोग करना उन्हें भेड़ो ही रहना क्योंकि वो कदी कौम काजू कौम आवे। बाल से आड़ बड़े से विरुद्ध कुलक्षण नारी से ना हंसीए, जिन नारी रिमो नारी रा गुण नहीं वे नहीं तो कुलकणी नारी वे उन नारी बातें नहीं लागणो बे फालतू रो कदी हसणो नहीं सही। कुलक्षण नारी से ना हसीए, ओसे की प्रीत ओसे मैंने को कदी प्रीति नहीं करनी, ओसे मैंने को कदी प्रेम नहीं करना क्योंकि ओसी पूंजी व्यापार घना, ओसी बुद्धि बोले घना और ओसी ताकत न गुस्सा घना, ओसो हैंग खराब है। अरे ओसे हूँ तो अड़गो भलो तुरंत बतावे से, अरे ओसे मैंने को कदी नेक नहीं करना क्योंकि वो तुरंत से बतावे। ओसे हूँ हमेशा कहो है कि समा बड़न को साइए ओसे को उत्पात, अरे क्या विष्णु का घट गया ऋषि भृगु ने मारी लात। ओसे मैंने को हमेशा दूर रहना चाहिए। ओसे की प्रीत गुलाम की संगत और ओगट घाट ना धसिए। ओगट घाट है नहीं जटे अपन ध्यान ही को नहीं उन पानी रो था कीसड़ दलदल उनमें जान पग भरो जनो पस मोज रहो। कूदिए नहीं कुआ और खेलिए नहीं जुआ, कुओ ऊपर के तो पौंस हाथ फूटे मुँह माते उन कूद जाऊँ। अरे ऊपर तो पौंस हाथ फूटे पर गहराई रे मुँह हाथ है, पग सूखो तो पासा जिंदा बारी को हाडगुई को ला देनी। इन वास्ते कूदिए नहीं कुआ खेलिए नहीं जुआ, जुओ कदे नहीं खेलना सही है क्योंकि जुएरी जीत बुरी पर नारी री प्रीत बुरी। ऐस बुरी चीजों अणु हमेशा दूर रहना चाहिए। कूदिए नहीं कुआ खेलिए नहीं जुआ, भांग तमाकू में ना रसिए, यानी कोई प्रकार नशो पतो नहीं करनो। नशो पतो बहुत खराब है, बहुत खोटो है और नशो पतो शरीर रो बड़ो दुश्मन है और धीरे 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 वो शरीर माते राज करने डूब जावे और पसे साओ तो ही नशे हूँ आप आज़ाद नहीं हो सको। कितो युद्ध लड़ो पसे वो हार युद्ध रे मो नशो ही जीती मेहनगरी उन मो हार हुई। और कहो है कि भांग तमाकू ना में ना रसिए, के कवि गंग सुनो सा अकबर, और कपटी नर से दूर बसिए। यानी कपटी आदमी हमेशा दूर रहना चाहिए, कूड़ से सदा दूर बसिए। अब है देखो अड़ने रोणी मन में विचार दी क्यों राजा मारे हाथे धोखो कियो, एन राजा धोखो कियो है तो अब इन दोनों बालकों ने राजा रे हाथों मराऊं और या देव तो दिरान बारे भेजाऊं, उन मन न सोवे नहीं जड़े मन न सोवे कोई नहीं। रानी कहीं किनोंग आप गाबा है जगो आप ही फाड़ना शुरू किया। एन मुंडे माथे कहीं थोड़ा रंजीन पड़ी लेपरी रगड़ ली और कपड़ा फाड़ मेलो रे मातेरा बाल वेकेर दिया, कोप भवन में जान पड़ गया। राजा आप जनो राजा रे तो कई भी कौम होया करे। राजा उठे मेलोर में आवे तो मेलोरा दिया सब बंद हा। दासियों ने पूछियो अरे रोणी कटे क्यों महाराज रोणी रू में कहीं बताओ, रानी तो कोप भवरे में। राजा कहो रे बेटे रे बापू आ की करो सके, रानी रे मारे तो आपस में कोई बहुत ज़्यादा बात ही नहीं हुई और रानी अचानक कोप भवन में क्यों पड़े हो कहूँ। राजा तो वृद्धावस्था में रानी माल मोटी आ रही। राजा उन अब राजा का ने बहुत बड़ो अनुभव हो। राजा को भवन जान रानी ने कहो महारानी आप मारे माते रुष्ट हो जाओ। रानी कहीं जी तो बोलिया को नहीं। रानी ने हाथ पकड़ मनाने की कोशिश करी। रानी आप रुष्ट मत हो, हमारी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है और राजपाट आप रो है, आपने राज उत्तराधिकारी देना है और आप यूँ रुष्ट हो मत रहो। रानी थोड़ी सी राजी हुई
और राजीवन राजा ने कहो उत्तराधिकारी और मैं उत्तराधिकारी थोने दे वो राजा रो आप रो राज्य बार संभाली हूँ कदे ही नहीं, क्योंकि आप रे 2 राजकुमार है और पहला हूँ ये थे मैंने बात नहीं करी थे मारे हाथे विश्वासघात कर लियो थे मारे हाथे धोखो कर लियो। राजा कहो रे रानी आ कहीं बात करो, मैं थोड़े हाथे कोई प्रकार धोखो नहीं कियो। अरे राजा कियो कि नहीं, थोड़े आगली रानी रे 2 राजकुमार तो है और थे मैंने बात नहीं करी। जनो राजा कहो रानी बात तो हम करन कम करनो, वने आप रे आने हूँ पहले ही अलग मेल रे मो नेरा कर दिया, बे आप रे उठे रे आप रे खोसे ओडे एन अपने दोनों रे बीच में बे आवे नहीं, अपने कोई लेना देना नहीं रानी एन आप बारे मत क्रोध करो क्यों। राजा थे मारा कपड़ों हमें देखो थोने बात रो पतो नहीं है। थोड़े दोनों राजकुमारों में एक राजकुमार हटे पहला तो दड़ी फेंकी, पछे दड़ी लेवने आयो और लेवने आयो मैं उन्हें पूछ्यो तू कौन है, तो उन्हें जो को मारे हाथे अभद्र व्यवहार कियो, उन मारा गाबा फाड़ दिया, उन मारे धक्का दिया, मैंने छोटे छोटे शब्दों को संबोधन कियो और मारे हाथे बहुत बड़ो बुरो बर्ताव कियो। हे राजा या तो हमें बे थोड़े 2 राजकुमार रही या पसे मुँह रहो, मैं जो को जीव को नहीं और मैं तो जान कटी मारी जीवन लीला पूरी करूँ। अब राजा मन में विचार दे क्यों वे तो राजकुमार है बड़ा है चटे मेल उठे रह जाई, आ रानी अगर कोई गलत कदम उठा लियो तो अपनी अटे जो को जगह सही हुई और अपनी निंदा पात्र बन जाओ। राजा बड़ा अच्छो विचार कर रानी ने कहा रानी आप होश मत करो, थे साव कहो बा बात को थे मत मरो, दूसरो कोई ऑप्शन से तो को मैं उन्हें आप री बात में विचार करने तैयार हूं। रानी कहो आप केवल विचार करो मारो कहनो मानो, क्यों बिल्कुल मैं आप रो कहनो मान लूँ। तो उन दोनों राजकुमारों ने अटू हाथों हाथ अटू बार काट दो, देवटू दे दो बस। अने नगरी रे मो वे पासा कदी आना नहीं सही जे ओने बारे काट दो अटू। जिन दिन मारे गोदी रे मो बालक खेले वो बड़ो वे राजपाट संभाले जनो जान मन न सोवे ए जड़े तक पासा नहीं आना चाहिए। जनो राजा कहो रानी आप जो बात करी है वही बात हुई और ए जगो राजकुमार में देवटो दे दूं ए दोनों पासा आवे। अरे इतनी बात करी रानी ने बात रू न सो गयो कि भाई राजा बात करी है तो हंसी है ए पासा आओ कौन राजा देवटो दे दी। राजा हाथों हाथ जापरा ए दोनों राजकुमार ने लोकियो। दोनों राजकुमार ने लोकर ने कहो कुमारों थोने हमें देवटे जानो पड़ी, जेड़े तक इन राज्य रो राज्य बार आप रो छोटो भाई जको हाल तक पैदा तो नहीं हुयो है लेकिन वो पैदा हुई बड़ो हुई नहीं संभाले जड़ तक धोने अटे पासवान नगरी में आनो। राजकुमारों राजा ने कहो राजन आप री कहीं ऐसी व्यवस्था हुई आप हाथे हो कहीं। राजा उन्हें जो को कहो मेलो रमो गेंद ले उन्हें कुण गयो डूंग जी कहो मैं कहो तो थे थारी माता रे हाथे ऐसो व्यवहार कियो थे ऐसी हालत कर दी। चलो बे राजा रा पग पकड़िया महाराज मैं कहीं नहीं की नो मारी कोई गलती नहीं है। और मंत्री है जो राजा ने समझाया महाराज आप है जो रानी रे कहना इन छोटे छोटे मासूम बालकों ने इतनी बड़ी सजा दो और रानी री आपने पेट की कराई। राजा कहो मंत्री ने कहो मंत्री जी आपने कहीं कहूँ अगर रानी हो रावड़ो छोड़ कोई गलत कदम उठा लियो बारे गया परा तो मैं निंदा रो पात्र बन जाऊँ। ए माल मोटिया रे ओने देवटू दूँ जो बारे रही आप रो कमाई खाई एने जो कहना ही अरे मंत्री के आ तो बात ठीक है कोई बात नहीं आप री इच्छा होगी है और हमें 2 ही चीज़ों तो या तो हाथे रहनी है कोई प्रीत राखनो प्रेम करनो भाटा राखना 2 काम हाथे वह कौन या तो प्रेम हो ही नहीं है पीछे भाटा ही रही थे तो रन मेल दो। अब दोनों राजकुमार ने देवटो देनो टू बीर कर दिया। अब जवार जी बड़ा है डूंग जी छोटा है। जवार जी डूंग जी आप रोटो रवाना हो गया आप री नगरी छोड़ दी और राजी राजी क्या हो। राजा ने कहो महाराज आप दुखी नहीं रहना चाहिए, आप में अगर कोई संकट पड़े दुख पड़े तो मोने दोनों भाइयों ने याद कर ले जो लेकिन आप दुखी मत रहे जो आप रे शुक्र वास्ते मैं कुछ भी करने तैयार हूँ जो भी आप हमारे हाथ करो वो मैंने स्वीकार है पर आप दुखी मत रहे जो। क्योंकि एक औलाद रहते हुए औलाद होते हुए अगर माँ बाप दुखी है नहीं तो पसे औलाद होने में नहीं होने में पसे घणो अंतर कहीं कौन रहे भाई। हाँ जवाहर जी डूंग जी आप रवाना हो गया और बेवतों वे जो थे सुनसान जंगल रे में जाता रहे। एन सुनसान जंगल में जावे उठे आप जनो कोणी नहीं एन एकदम हुनो एरियो उठे वे खड़ा अड़ने जवाहर जी डूंग जी ने कहे डूंग जी
और सुनसान जंगल में कोई शेर शीत नार आया तो अपन मार दे खा जाए, तो हम करो कहीं। अरे देखो कोई कटे चिराग वे तो यानी कोई सुरक्षित जगह वे, कोई सौंदनो दिखतो वे तो कोई घर वे तो टाल जाओ। इं प्रकार ने बेवता 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 हमें एक कोई कुटियाई एन जान उन कुटियार में प्रवेश हुआ। उन कुटियार में एक बूढ़ी माता जी है, और दोनों ने देख मातर मातर आदिन के बेटा इतना लेट इन सुनसान जंगल में थे कटवाया जनो। उन बेटा कह जनो माँ कहो माँ मैं कई बात बताओ, मैं तो कोई बारे कटी घूमने गिवड़ा एन पासा जो आगे गाँव में जावता बहुत सेठी है दूर आगो आगो जानो जी इन वास्ते मोर मोड़ हो गयो नटाया। आ नहीं कहो मारे पिताजी देवटो दियो, घर की बात बारे नहीं करी। जो माँ कहो बेटा होश मत करो, पानी घणो पियो, रोटी रोटी जीमो एन थे तोरे आराम वोट बैठा रहो। आवे जो को दोनों बे उन रात ओटे दिया। दूसरे दिन आप जनो उठो सुबह होते ही बड़े निकलिया बारे आगा निकलिया बेपारो टाइम में प्यास लागी तो पानी नहीं। और डूंग जी ने कहो डूंग जी थे जाओ अड़ने पानी लेवने, मुँह जाऊँ जवार जी कहो मुँह जाऊँ अड़ने पानी लेवने। और 1 घंटे में थोने जो पासो अटे आवणो मने पानी मिलो तो मुँह लेना आऊँ, थोने पानी मिलो तो थे लेना जो। अब जो दोनों दिशाओं में गया एन घूमता घूमता आप जो डूंग जी एक साइड में गया, जवार जी एक साइड में गया अपरा। और जवार जी है जो को आगे कोई सुनसान जंगल में उड़ने गया अपरा। एंड डूंग जी जड़ने गया एक नगरी दिए, उन नगरियों में बुआ जावे। नगरियों में जवा डूंग जी बुआ जावे जावे उन नगरी रे उठे जो राजा है नहीं वे राजा है जो को आप जो देवलोक हो गया। तो राजा रे कोई संतान ही कुनी गाँव रहा हैंग मिनक भेड़ा हो प्राण बोरो दाह संस्कार कियो। और दाह संस्कार करने पासा घरे गया जनो भाई विचार कियो का बेटो उठो नहीं उन्होंने पहला एक कोई निर्णय करने उठो, क्योंकि आज जो नगरी है नहीं राजा रे बिना आ नगरी सुनी है। वो कहे कि शशि बिन सुनी रेण ज्ञान बिन हृदय सुनो, अरे कुल सुनो बिन पूत पात बिन तरवर सुनो, गज सुनो बिन दंत हंस बिन शायर सुनो, अरे मंदिर सुनो बिन दीप नृप बिन नगरी सुनी, अरे घटाज सुनी दामणी बैताल कहे विक्रम सुनो घर सुनो बिन कामणी। आ नगरी राजा बिना हुनी है। और राजा तो देवलोक उगया और हमें अपन निश्चय करनो है कि अट नगरी में राजा करने बनाओ। जनो बे गाँवरा कई है जो संतरी मंत्री आ गाँवरा मुखिया चलता फिरता आदमी आ बात करी भाई यूँ है अटेरा तो कोई राजा बनने योग्य है कोई। एक ने राजा बनाओ तो बीजोड़ो कहीं मने को बना नहीं और लड़ाई झगड़ो मिटे नहीं। ना ना के बाहर लेने तो को बनाओ ना, एक कोई अपनी शर्त राखो यो करो अबे जो को हथनी ने लाओ और गाँवरा मिने के पूरी घेरो गाल हैंग लैंड भाई उबारो हथनी रे हूंड रे मो माला पहरा दो। और जके मिनक ने हथनी खुद आप रे सूंड माला पहरावे नहीं वो अपने अटेरो राजा, कोई अलग बात नहीं, पसे कोई गुंजाइश नहीं दूसरी बात करने वास्ते। गाँव रा मैंने को एक दूसरे में भैया बात शेयर करी हैंगो नहीं बात मननी आई, सही बात है हासी बात है और सही बात रे तो हैंग भिड़ाई ऐसा तो अतनी के नहीं भेदभाव करे कौन बीजे गाँव लाई। और उन्हें अतनी ने राजमाला दे प्रिंट कहो अतनी ने कि भाई सतरे परवणे थने जावणो है और नगरी रे मत राज करे जड़ो राजा होने लायक मिनक वे उन्हें गले में माला आपे रात। अब आ भीड़ लागूड़ी देखी डूंग जी आगे आगे बुआ जावे, डूंग जी आगे आगे बुआ जावे ओटे भीड़ रे में बई है जो माथो गाल उबा जोवे जो ते कहूँ लागे के खादे हूँ देखो बोलो पानी बने मिलो पानी पीना बड़े उबा जोवे उठे वो आतनी घूमती घूमती 1 शक्कर लगाया 2 शक्कर लगाया 3 शक्कर लगाया, चौथे शक्कर में डूंग जी जने फाटोड़ा कपड़ा पहरोड़ा ए डूंग जी गलेर में माला पहरा है दी। मिन के डूंग जी रहो मैं जोन कहो रे हथनी सूकी कहनी मिन के कहो रे यो कहीं बात करो थी तो कहो कि हथनी जिन्हें गलेर में माला पहराई वही अपनो राजा है ना मैं थे को हथनी सूकी ना हथनी सूकी वो आदमी अपने गाँव रो ही नहीं। अरे तो गाँव रो नहीं है तो कहीं हो अपने राजा होने लायक हो सके। डूंग जी आप रे शुभ साहब बैठा वे जो लोग मोनी गुन तो हमें करो कहूँ यो करो हथनी रो बचियो लाओ वो भोड़ो है जो वो किन्नी गलेर में माला पहराई वो अपनो पक्को राजा। और अब दूसरी कोई बात की गुंजाइश नहीं है कि नहीं साहब बीजी कोई बात नहीं करो
एन हैंग बेड़ा उपरान बैठा उठे हथनी रे बची रे हुंड रे माला पेरान के मोरे अटे राजा बनने लायक वे उन्हें गले माला पेरा दो और भगवान थाने सत दिरावे और भगवान थाने हुक्म दे उन्हें गले माला थे नोक दो। वो हथनी रो बचियो फिर तो 1 शक्कर 2 शक्कर 3 शक्कर 100 500 600 शक्कर क्योंकि हम डूंग जिन लारे हरका दिया मिनके वो कि नहीं गले माला पहरावे नहीं जिन मिनके कहे थोड़ो घेरो मोटो बनाओ कोई लारे दगे आदमी रे उड़ो कौटा तो डूंग जी ने लिया घेरे मो और हथनी रो बचियो दायना आयो दे डूंग जी गले मो बामाड़ा यार मिनके तालियों बजाई कहो भाई जिन्हें कर्मो रमो लिकुड़ो हो वही राजा बनी अरे नसीब रे मो लिकुड़ा हो अपने नसीब में लिकुड़ा कौन राजा बनने तो आप राजा क्या बनो कि जो कुछ लिखा लिलाड़ में मेट सके नहीं कोई अरे कोटि जतन करते फिरो पर अणहोनी नहीं वही भले कितना ही जतन कर लो जो लिखी हुई जगी होनी जो ही। अब डूंग जी ने तो गोटे धूमधाम राजा बना दिया और मोर देख राजगद्दी माते विराजमान किना माते रमो राजमुकुट पहरा दियो और मंत्रिमंडल वो आगे सब परिचय करायो और डूंग जी गोटे राजपाट मत बैठ गया। अब डूंग जी ने याद आई मारो भाई जवाहर जी कटे जवाहर जी मोटा भाई आ बे आगे गया पौनी तो बोने मिलियो अरे पौनी लेन पासा आया उन जगह डूंग जी तो हाँ को नहीं। अब जवाहर जी बोने मन में ठाओ सुनसान जंगल ही और सुनसान जंगल रे मो वनमती वो कोई शेर सीतरा नार भालू लकड़बंगा वही और मारे भाई डूंगर ने तो खत्म कर दिया। अब जवाहर जी के जो को डूंगर जी ने होते 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 जो को बट गया ना आप कटे गरीबोरी बस्ती में गया उठे रहे ना आप गुजारो सलावे अड़ने डूंग जी मन में विचार दे क्यों अपने भाई हा बड़ा हा एक ही मारा दो ही एक ओजरी में खेलोड़ा मैं ने एटाड़ा सूंघिया आज मने कर्मो रे प्रताप राजपाट मिलो तो मारो भाई मारे हाथे रह जनो कितो बढ़िया रहे और भाई जी ने भेड़ो वे जिंदगी में मिनगरी कदे हार नहीं वे और आप प्रत्यक्ष देख लो भाइयों सो भिड़तो थको घर घड़ियों में जाए अरे वड़ियों सो वोरा करे जो जड़ियों उकल जाए भाइयों में भलपण वसे बेरी माने कान अरे टीटोड़े समद अड़ूजियो पस परिवार आरे कान। और महात्मा कहो है कि भाई जेड़ो भलो ही नहीं भाई जेड़ो बूंडो नहीं मारे तो भाई मारे है पण भाई मारण करने नहीं दे आप आका करी पण बीजन नहीं कर दे। आप ही देखो कि राजा रावण इतो बड़ो राजा हो लेकिन उन्हें हार खानी पड़ी इतनी मोटी नगरी इतनी मोटी फौज होते हुए भी और रामचंद्र जी तपस्वी वेश में आ और बंदरों फौज री सहायता में जीतना है क्योंकि फर्क तो हो कि रावण ने भाई विभीषण हाथे हो को नहीं और राम रो भाई लक्ष्मण साथे हो इन वास्ते जिन्हें हाथे भाई है उन्हें कोई हरा नहीं सके। जवाहर जी आप रे भाई री खोज में लगा पर भाई नहीं मिलो जनो वो एक नगरी में एक नियम लागू कियो मैं हूँ कोई नई नई कहानियों सुनने रो शौकीन मने रोज नई नई कहानियों सुनाओ और मने बढ़िया कहानी लागी उन्हें मैं इनाम देन बीर करूँ। हुआ भाई राजा रे दरबार में अब डूंग जी बैठा डूंग जी तो बड़ा राजा बनी बड़ा वे रोज कहानियों होने मैंने कहानियों हुनावे एनियों करते 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 जो इनाम देता खासा दिन बीत गया। अब गाँव रे मिन को तो कहानियों हैंग होना सुखा सैनिकों ने के नगरियों बाल लपाए उबरो कोई ऐ 2 महीने का तो उन्हें मार कर पकड़ लाओ और वो मैंने कहानियों सुनाई। अब यूँ करते करते वर घना बीत गया क्योंकि दोनों देवटो डूंग जी तो राजा बनिया आप रे आराम राजपाट सलावे बोर तो दन निकले जवाहर जी फोड़ा दे के करे कहूँ और जवाहर जी ने ठाओ डूंगो मारे भाई अब संसार में बस्यो को नहीं। अब डूंग जी तो राजा बनिया कहो कोई न कोई आवे और मैंने बात हुनावे तो है जो उन्हें मैं इनाम दूँ। अरे जवाहर जी एक दिन फिरता 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 उन नगरी मोकरो बुआ बुआ आगे जावे डूंग जी ने सैनिका जवाहर जी राडा फरिया गरीबा कपड़ा फाटोड़ा दाढ़ी मोटी बदियोड़ी और 10-10 साल दोनों भाई अलग हुए गया क्या तो राजा बड़ी अच्छी व्यवस्था में अच्छी जगह रहे और जवाहर जी तो आप जनो बारे कटी भटकता भिखारी बनोटा। एन जवाहर जी ने कहो लो हालो मारे राजा बातों होने शौकीन है और एक आदि कोई बात होना हो तो ने इनाम दे दी। जवाहर जी कह रहे धके मैं तो दुखी आदमी हूँ मने कटे बातों याद है मारे नहीं हालनो के ना हालनो पड़ी जड़ी तो हुणे जन जड़ी कहानी हुना दो और थोने ढुके जड़ी बनी आप भी थी हुणाओ नहीं तो ये राजा थोने इनाम जरूर दे। जवाहर जी कहो आप भी थी तो हुणाऊँ तो समय नहीं को घूटे नहीं हलो भाई अपने कहूँ हम जानो तो है ही है भाई डूंगर तो अपू अलग उगियो कौन कटी नहीं गयो भगवान जाने हालो देखो
जवाहर जी सीधा राजा रे दरबार में गया, मिनके कहो रो तो ई तो मेलो कुशेलो आदमी है, गब फाटोड़ा सीधो ने अटलायो। जणो डूंग जी के सो लाया लावण दो। डूंग जी है जो जवाहर जी ने देख तो ही ओळख लिया। अब वर बोले 10 होया तो कहो एक मारा जायोड़ा दो ही आ, और भाई ने देख नहीं भाई को लियो, पर जवाहर जी डूंग जी नहीं ओळख्या, क्योंकि डूंग जी रे हलन सन अलग ही बे अलग जगह विराजमान आ, और घना आरा ओळख ले तो या कह सके कि मारो भाई राजा है, हिम्मत को पड़े बे भाई कटो राजा बड़े। तो जवाहर जी ने तो डूंग जी ओळख लिया, डूंग जी ने जवाहर जी ओळख्या कौन। जवाहर जी हमें खड़ा डूंग जी कहो आप कोई कहानी सुनाओ। कहो महाराज कहानी तुम्हें कहीं जोड़ो ही को नहीं। अरे कहानी तो कोई रहस्य में आप भी थी सुना दो, भाभी मैं इनाम देऊँ। कहो आप भी थी हमें कहीं सुनाऊँ, मारी है जो को मैं सुनाऊँ तो हमें कोई तो घणो आनंद नहीं आवे, दुख री कहानी है। महाराज क्या तो कहते मने तो रोनो आ जाए। जनो उन डूंग जी कहो आप सुनाओ तो करिए, आप नाम कहीं है, मारो नाम जवाहर जी। तो चलो हमने जवाहर जी री बात सुना दो। जनो जवाहर जी आप री बात सुनावने शुरू करी। जवाहर जी डूंग जी दो भाई आ, और बने कोई कारणवश छोटी माँ सौतेली माँ रे कारण पिताजी है जो देवटू दे दियो, और उन्हें बाद में दोनों भाई गया बा, मतलब जकी वारे में बीती जकी बिना। और जवाहर जी धीमे धीमे हुणावतो जिन समय में दोनों भाई अलग हुआ नहीं कहो मैं मारे भाई रे वास्ते दीवड़ी में पानी लान उठाया जो मारो भाई हो को नहीं, इतनी बात कहते जवाहर जी कर तारा रा 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 पानी की धारा छूटी। जवाहर जी रो पानी की धारा छूटी। अब डूंग जी उन्नो एटड़ा सोंगड़ा डूंग जी रो यो भरीज गयो, आंसू रोकी रिया को नहीं। अरे दोनों आंकर माता रा 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 धारा छूटी। एंड डूंग जी है जगो हूँ आंसू ने मातू नीचा उतरिया, नीचा उतर जी गोडा बढ़िया। और जवाहर जी कहो रे राजन महाराज यो की करो यो, रोता रोता कहो डूंग जी रे आप जो बस चिल्लावने री आवाज आई। आवाज है जो को जवाहर जी ने हैंदी हैंदी लागे। और डूंग जी री सैनिक वे घड़ाइया आगती भागती राजा ने बैठा गया, राजा होयो कहीं, राजा होयो कहीं। तो ये होयो कहूँ राजा ईश्वर देख मन नीचे उतारो, मन हमें जावन दो। राजा नीचा उतारिया, हमें जावन डुका। आप रान जवाहर जी रे जो कोई बात पर आगान झुर झुर रो डुका। जवाहर जी हॉकी जे रे महाराज आप यूँ मत करो कि मैं महाराज नहीं हूँ, मैं थारो भाई डूंगर हूँ। ये तो बात की नहीं। जवाहर जी रे तो बे आंसू एकदम ठंडा हो गया। देखो मिन करे औको रे मो आंसू दो प्रकार आवे, एक तो गर्म आवे एक ठंडा आवे। अब वे गर्म करो आवे जिन समय में आदमी दुख में वे दुख रा आंसू आवता वे जनो गर्म होई, और खुशी रा आंसू आई नहीं तो वह बिल्कुल मोती जड़ा ठंडा हुई। दोनों री ठंडा आंसू आवे, और दोनों भाई बात रे मो एक बीजे ने छोड़े ही नहीं। और सैनिकों ने कहो रे थे आपस में छोड़ो यो कहीं महाराज एक कुण है, और यूं पकड़ क्यों रोवो। जनो डूंग जी रे मुंडे हूँ शब्द निकलियो कि मोने रोवण दो, अगर मैं रोया नहीं और मोह रह गयो तो मैं गोटी से मर जाऊँ, भरपूर आए आंसू बावण दो, मैं दोनों भाई हो। इतनी बात करी सैनिक तो आप साइड में जान उबा रह गया। और थोड़ी जेजू राजी आंखों पूछन जवाहर जी मत बंदाई डूंग जी ने डूंगर यूँ कहूँ आंखों पानी नौके तू तो ये तो बड़ो राजा बनियोड़ो बेटे बाप, और तू सुखी इंसान है कि मैं इंसान तो मैं सुखी हूँ पर भाई रो दर्द है जो को मने सहन नहीं हुयो। अब है जो को जवाहर जी डूंग जी बे दोनों है जो को राजी खुशी हुआ। और जवाहर जी ने कहो थे अच्छा कपड़ा पहरो और बढ़िया, मैं थारो भाई राजा हूँ तो राजपाट थोड़ो ही है, मारे तो अच्छे जो मैं राजपाट ने कम करूँ। लेकिन जवाहर जी कितना सत्यवादी, मैंने कहा नगरी लोगों इतनी शर्त में थोड़ा राजा बनाए और राजपाट थोड़ो है, मैं बिल्कुल अड़ रहा हूँ और आपने आप हाथ एक मंत्री तौर मत रह जाऊँ, लेकिन राजा राजगद्दी मत आपने बना पड़ी, क्योंकि नगरी लोगों और नगरी लोगों तो आके राजा आप री इच्छा वे मैं तो थोने बनाया, थोड़ी इच्छा तो भाई ने बना सको, मैं मना नहीं करूँ। पर जवाहर जी वो राजपाट स्वीकार नहीं किया। दोनों भाई पासा मिलया। अरे कहूँ योग बे राजा तो बूढ़ा और रानी ही नहीं बा, रानी तो देखो जकी स्त्री वो पुरुष हो, जको एक वो राजी नहीं है नहीं तो वो अनेकों राजी नहीं हो सके। और वह रानी राजा ने आप जनो एक दिन धोखो दे ही दियो और राजा हूँ बा रूठ गई रानी, और राजा इन दुख रे मो देवटो देने रे बाद में बहुत बड़ा दुखी इंसान, दुखी होते होते रानी ने हाथ जोड़ कहो अब राजपाट रानी आप ही संभालो और मैं तो मारे जंगल रे मो जाऊँ। तो रानी हूँ तो वो राजपाट हम्बियो को नहीं। संतरी मंत्री राजा ने आनंदपाल ने घना थोड़ा किया, पर आनंदपाल राजा तो आ बात ने मानी ही नहीं।
मोनिया नहीं जनो बे तो तपस्या करने बाद जंगल में बैठा माला फेरे और संतरी मंत्री राजा री देख रेख राखे सेवा करे, वे बैठा भगवान की तपस्या करे। अड़नू जवाहर जी रे डूंग जी रे आपस में कोई वार्तालाप हुई। जवाहर जी कहो पिताजी रे कहूँ कहीं हवाल है और तो 10-10 साल है बाहर बैठा हो, वे बूढ़ा मीने कहा अपने देवटू दे दियो तो कहीं को नहीं अपने राजपाट नहीं सही जे और भले ही अपनो है जो होने वालों छोटो भाई है वो सलाह तो पण पिताजी रा वाह हाल चाल पूछो हालो आप दर्शन करना हो रहा वे सुख दुख में है तो बर सहायता करो, सुख में है तो बे आप सो रहता वो ढालो। अर्धे है दोनों भाई जवाहर जी डूंग जी 50-100 सैनिकों हाथे घोड़र में सवार हो जाए। जो ही राजा आनंदपाल री नगरियों में पुगन ढुकाए और जान रानी शाह ने बात करी अपने नगरी में अटैक कर दियो कोई मंत्रियों। रानी कहो मारे कने तो कहीं है कौन अटैक कर दियो तो मैं कहीं करूँ। संतरी मंत्री बे हाँ में गया और कई शस्त्र लेने खड़ा होया। उन समय में जवाहर जी कहो भाई मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं राजा आनंदपाल रा बड़ा दोनों पुत्र हों राजकुमार हों और मैं पिताजी को मिलने वास्ते आया। सैनिक जान शरण और मैं हाथ जोड़या है और कहो आप रे पिताजी तो भक्ति ले ली, माला फेरे भगवान री बड़ा बहुत बड़ा दुखी है सदमे में अब बैठा माला फेरे। दोनों भाई उठे गया पिताजी रे पगे पकड़िया और पग पकड़ने कहे पिताजी आप है जो राजपाट लो रो आप हालो मारे बेड़ा डूंग जी जवाहर जी कहे डूंग जी राजा है थाने उठे होरा घना ही राखो। जनो राजा कहो मारे होरो नहीं रहनो है, मारे तो बेटो रे हाथे रहूँ तो मैं हो रहा हूँ। जनो कहो आप कहूँ साओ वो को कि मैं रानी री बात कोई नहीं मानूँ और राजपाट रो राजगदी थे बेटा संभालता हो तो मैं पासो रावड़े मालूम नहीं तो नहीं मैं तुम्हारा टी बैठ रहा हूँ। जनो डूंग जी जवाहर जी ने कहो जवाहर जी मारे तो वो राजपाट है रो थे संभालो थे बड़ा भाई हो वैसे ही थोरो ही हो एन अब तो है जो मन तो राजपाट मिले मैं तो लेना देना ही कहूँ थोरो है ही थोरो ही थे तो संभालो। तो दाम धूम डूंग जी भेड़ा उबा रहे एन जवाहर जी ने उठे राजा बढ़ाया एन राजा आनंदपाल तो उठे जो आप रे भगवान की माला फेरे रावड़े रमो आराम जो रेवे। जवाहर जी आप रे और राजपाट चलावे, डूंग जी आप रे वो नगरी मो पासा गया अपरा एन आप रे आराम रेवे। पिताजी ने मिलने डूंग जी कदी कदी आबो करे, पिताजी की सेवा करे और खाया पिया राज किया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ बात वीडियो पसंद आयो वेला। आ पुराने जमाने री बात है, बूढ़ियों बड़ेरों को हुणी बात है, बड़ी अच्छी यूँ ज्ञान री बात है कि न थकारा छोटे थकारा माँ बाप जाता रहे उन औलादरा बहुत बुरा हवाल है। लेकिन के नहीं कि भगवान ने गिरे देर है पर अंधेर नहीं है, ईश्वर सबरे हाथे है। अरे इनका भेद बता मेरे अब्दू साबित करनी कर तू। भगवान तो हैंगोर भेड़ो है और भगवान अपने आप ही सब चीज मेंटेन कर ले। लोग आप रो जोर वे जड़ो करे लेकिन अंत समय में भगवान सावे वा चीज हो जावे। तो आपने वीडियो अच्छो लागो है बढ़िया लागो तो वीडियो ने लाइक शेयर कर देजो। SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन चैनल रे माध्यमों आपने हर रोज अच्छी अच्छी बातों सुनाता रहे और आप रो प्यार से नहीं हो बनावड़ो रखो। मिलला पासा अगले वीडियो में जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।